तो फिर वो 85 करोड़ कौन है जिनको 5 किलो राशन दिया जा रहा है, ये बताइए मुझे। देश में भारत का नाम विदेशों में खिल रहा है, बहुत खिल रहा है। लोकतंत्र जो प्रधानमंत्री जी जाकर कहते हैं कि मैं गांधी की धरती से आया हूँ, और जो अहिंसा के लिए जाना जाता है, वहाँ पर जो है किसानों के जो है छाती पर गोली मारी जा रही है। इससे ज्यादा और क्या नाम आप जो है दुनिया में रोशन करेंगे, बताइए आप मुझे। ठीक है। तो डॉक्टर रितु सिंह पकोड़े वाली हमारे साथ में पंकज श्रीवास्तव जी हैं के साथ मुझे मौका आज मिल रहा है। आप पहली बार प्लीज़, यस लाइव चल रहा है प्लीज़। पंकज श्रीवास्तव जी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं सर। थोड़ा सा ऐसे आ जाएं, सन की तरफ चेहरा कर लें, इस तरफ। मैंने आपके नाम में तो कोई गलती नहीं करी है ना सर? नहीं। तो देश में बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर रितु सिंह का संघर्ष इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मोदी के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी भी 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार कह रहे हैं जी। तो मोदी जी क्या प्रोफेसर डॉक्टर रितु आपके परिवार के सदस्य नहीं है? क्या डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपके परिवार के सदस्य नहीं हैं? उनका कसूर ये है कि वो दलित समाज से हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर पीएचडी करी और वो प्रोफेसर थी। आपकी सरकार में ही क्यों उनको हटाया? और उनका जो आंदोलन है कोई आज से नहीं है, काफ़ी दिनों से है और लगातार कई वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं। निश्चित तौर पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि देश की बेटियों के बारे में संज्ञान लें। प्रधानमंत्री जी कानपुर की घटनाओं पर अगर थोड़ी सी भी संवेदना होती तो उस पर भी ध्यान लेते। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भाजपा के नेता के द्वारा अपनी प्रेमिका को कुचल दिया गया। उत्तर प्रदेश में कानपुर समेत उन्नाव, हाथरस जैसी घटनाओं में भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री लगातार चुप रहते हैं। और प्रधानमंत्री का ये फर्जी परिवारवाद, जो परिवार की चर्चा करते हैं, ये प्रधानमंत्री का एक तरह से जुमला है। प्रधानमंत्री जी, आप सोचिए कि उन युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। युवा देश का भविष्य होता है, युवा देश का रीढ़ होता है। जब जिस देश के युवा का अगर आप भविष्य चौपट कर देंगे तो उस देश का भविष्य क्या होगा? मोदी काल में डॉक्टर रितु सिंह प्रोफेसर, पढ़ी लिखी होनहार ब्रिलियंट लड़की पकोड़े बेचने पर मजबूर हो गई, क्या संदेश देता है ये? सिर्फ डॉक्टर रितु ही नहीं, देश के कई करोड़ों युवा की जिंदगी बर्बाद कर दी मोदी जी ने। मोदी जी का कहना है ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। ये पूरे देश में चलता है। SSGD का आप कह रहे हैं जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन 140 करोड़ की जनता मोदी जी का परिवार है, जिसमें आप भी आते हैं, डॉक्टर रितु भी आते हैं। हम तो पहले ही कह दिए कि ऐसे व्यक्ति को हम अपने परिवार का सदस्य नहीं कह सकते। जो जिसके मांग में सिंदूर भरने वाला जसोदाबेन भी तो परिवार के सदस्य हैं। तो जसोदाबेन का संज्ञान ले लिया होता है ना, जसोदाबेन का संज्ञान क्यों नहीं लिया? पर्सनल, अरे वो भारतीय महिला है भाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन में आप अगर उस जसोदाबेन को आप महिला नहीं मानती क्या? आप बताओ ना, आप उनको मानते कि नहीं मानते? महिला तो महिला है, भारतीय तो भारतीय है, चाहे कोई भी हो, वो प्रधानमंत्री के घर की हो या घर के बाहर की हो। सर 70 पेपर लीक हो गए 8 साल में, ऐसा क्यों? देखिए, भी नहीं कुछ होता है। पेपर लीक का ये सरकार की जवाबदेही है। क्वेश्चन जहाँ प्रिंट होता है वो किस कंपनियों को वो काम देते हैं। दूसरा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि पेपर लीक में सरकार में से जुड़े हुए लोग हैं। गोरखपुर का एक आदमी आपको मिला होगा जो ईंट भट्ठा का मालिक था, उस पेपर लीक का मास्टरमाइंड था। क्या उस पर कार्रवाई हुई? उसके लिए कोई कानून बना? देश में कितने एग्जाम हुए? SSGD का एग्जाम हुआ 2019 में, 20 में, 21 में। सरकार लगातार पैसा वसूली करती रही। ये सरकार पैसा वसूली सरकार है। लेकिन पंकज जी, आपको गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पे जो 18-18 घंटे काम करते हैं, 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेते। अच्छा, हाँ। तो मणिपुर गए, छुट्टी न लिए तो? देश के किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, छुट्टी लिए ना लिए अरे भाई, तो वही तो बात है। पूरे विश्व का जो आदमी दौरा कर लिया, वो मणिपुर का दौरा क्यों नहीं कर रहा? सैलरी भी मोदी जी देश हित में देते हैं, अपनी सैलरी अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली। घर बर्बाद हो रहा है तो नहीं कोई देख रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, देश में समय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय, अरे भाई आपका घर मजबूत होना चाहिए। वो क्या जाने, वो आदमी क्या जाने जिसको अपने घर का संबंध के बारे में जानकारी नहीं है। 7 फेरों की गारंटी का मतलब नहीं मालूम है। जो आदमी अपने माँ के मरने के बाद मुंडन तक नहीं कराया, वो आदमी क्या जाने कि घर क्या होता है। देश हित में घर परिवार छोड़ दिया, मोदी जी खुद कह रहे हैं। देश हित में अगर सबके पिताजी सबकी माता को छोड़ देते तो आज ना कोई पत्रकार होता, ना कोई डॉक्टर होता, ना इंजीनियर होता, ना कहीं कोई कुछ होता। देश कैसे चलेगा? देश हित में देखिए, बाबा रामदेव कह तो रहे ऐसे तपस्वी लोग हर कोई नहीं होता, आप नहीं बन सकते ऐसे तपस्वी। हाँ, ये आप आए
उन्होंने 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव के लिए तपस्वी है।